बिल्कुल, ये काफिला अंबाला कैंट से निकल चुका है और सीधा दिल्ली की ओर आ रहा है और पानीपत सोनीपत के जरिए जो यूपी का एरिया वहां तक पहुंचा जाएगा, गाजियाबाद जाया जाएगा। गाजियाबाद से आगे जो यूपी की जेल है वहां तक जाया जाएगा। अगर बात करें मुख्तार अंसारी की, तो आज करीब 2:08 पर मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से रवाना किया गया था और वहां से रोपड़ जेल से होते हुए वो काफिला था वो खरड़ और मोहाली के एरिया को टच करते हुए, जो मोहाली के साथ लगते एरिया वहां से जाते हुए शंभू बॉर्डर से ये काफिला हरियाणा में एंटर हुआ और हरियाणा से अंबाला, सोनीपत, पानीपत, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र होते हुए ये काफिला जो आगे का एरिया है वहां तक जाएगा और उसके बाद जो गाजियाबाद का एरिया है उस वहां पे होते हुए आगे आगरा एक्सप्रेस वे और ताज एक्सप्रेस वे है जो उसको फॉलो करता हुआ जो बांदा का एरिया वहां तक जाएगा। अगर काफिले की बात करें तो काफिले में करीब 8 से 10 गाड़ियां हैं और पूरी सुरक्षा के साथ इस काफिले को रवाना किया गया है, क्योंकि यूपी पुलिस की पीसीआर वैन, वज्रा वैन और इसके अलावा जो एम्बुलेंस है उसके जरिए जो गैंगस्टर है उसको यूपी ले जाया जाएगा। अगर पिछले दिनों की बात करें तो मुख्तार अंसारी यूपी का एक बड़ा गैंगस्टर है जिसके सिर पर करीब 52 जो मामले हैं वो दर्ज है और 5 बार वो एमएलए रह चुका है। अगर एमएलए की बात करें तो 1997 में पहली बार बीएसपी की टिकट पे इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद 2 बार निर्दलीय इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद अपनी पार्टी का गठन करते हैं और 2012 में फिर एमएलए जीत जाते हैं और 2017 में अपनी पार्टी को बीएसपी में मर्ज कर देते हैं और फिर बीएसपी की टिकट पे एमएलए बनती है। तो लगातार जो मऊ का एरिया वहां से ये एमएलए रह चुके हैं। पूर्वांचल का एरिया, ये यूपी के पूर्वांचल का एरिया, फिल्मों में आपने बहुत नाम सुना होगा पूर्वांचल का, तो पूर्वांचल का जो एरिया है वहां का ये डॉन कहा जाता है और करीब 52 केस यूपी के अंदर दर्ज है। आज से 2 साल पहले इसी जेल से, बांदा जेल से ही रोपड़ जेल में पंजाब पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर आई थी, पर उस समय ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बना था। आज ज्यादा चर्चा में इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो ये राजनीति से जुड़ा हुआ लोग और जो मुख्तार अंसारी के दादा हैं वो 1927 से 28 में करीब नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिस ओहदे पर आज सोनिया गांधी है इसी ओहदे पर इनके दादा रहे हैं और अहमद अंसारी जो मुख्तार अंसारी है वो इनके दादा प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इसी वजह से राजनीति से जुड़े रहे आगू हैं। और पिछले दिनों जब पंजाब और यूपी के बीच रोहित इस मामले में लगता है कैप्टन सरकार पर यूपी सरकार आरोप लगाती रही, पुलिस आरोप लगाती रही यूपी की कि किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है जेल में। आपके पास आएंगे मनोज राठी, मेरे दूसरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। मनोज, काफिला गुजर गया है पंजाब से होते हुए, अभी हरियाणा में दाखिल हुआ है, अंबाला कैंट से निकल गया है, क्या जानकारी फिलहाल आपके पास और है? देखिए सुदेश, अब जो ये काफिला है अंबाला क्रॉस कर चुका है और शाह भी क्रॉस कर चुका है। शाहाबाद अब यहाँ पर एंटर हो चुका है और ये काफिले में जैसे कि न्यूज 18 की खबर पे एक बार फिर से मोहर लगी है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक बात कही थी कि अगर यूपी पुलिस को उनकी तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो जरूर उपलब्ध करवाई जाएगी। जो अभी तक हमें जानकारी हम देख रहे हैं, क्योंकि काफिले के बिल्कुल पीछे जो टीम है, जो एम्बुलेंस है उसके बिल्कुल पीछे न्यूज 18 की टीम है और लगातार जो मुख्तार अंसारी के जो ये काफिला है, पुलिस का काफिला है, इसको चेज करती जा रही है। तो यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर क्लियर करवाती नजर आ रही है, यानी कि जो रोड आगे, क्योंकि हरियाणा की बाउंड्री शुरू हो चुकी है, अंबाला क्रॉस हो चुका है, शाह क्रॉस हो चुका है, शाहाबाद अब जो है वो इंटर करती है, लेकिन जो हरियाणा पुलिस के जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको पास आउट कराती दिखाई दी, यानी कि किसी भी तरह की कोई ट्रैफिक की दिक्कत ना हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए या फिर किसी भी तरह की कोई प्राइवेसी जो है वो लीक ना हो, उसको लेते हुए हरियाणा पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी इन लोगों के काफिले को पास करवाती दिखाई। बिल्कुल पीछे, जो काफिले के बिल्कुल पीछे हमारी गाड़ी है, न्यूज 18 की गाड़ी है और लगातार जब से रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को हैंड ओवर किया है, यूपी पुलिस को हैंड ओवर किया है, उसके बाद से ही करीब 2 बजे यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लेकर निकली थी और जिसके बाद से ही लगातार न्यूज लेकिन मनोज, क्योंकि जानकारी ये भी आई कि कहीं पर भी ये काफिला रुकेगा नहीं, यानी रात को भी सफर यूं ही चलता रहेगा। इस बारे में क्या और जानकारी है? आगे के रूट के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए सुदेश, लगातार फोन पर हमारी अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है। सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है सुदेश के काफिला कहीं नहीं रुकेगा, ये बहुत ही क्लियर है।
बहुत ही क्लियर शब्दों में जब ये टीम जो बनाई गई थी, एडीजी जो प्रेम प्रकाश हैं उनकी अगुवाई में ये टीम बनाई गई थी, जो 2 नोडल ऑफिसर पहुंचे हैं यहां पर उनको लेने, उनकी अगुवाई में ये टीम आई है, स्क्वाड आया है, गार्ड्स आए हैं और पूरी वजह टीम जो आई है। सबसे एक बड़ी बात है कि मुख्तार अंसारी को ले जाते हुए टीम कहीं पर नहीं रुकेगी। बहुत क्लियर शब्दों में ये बात की गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेसी को लेकर, टाइट सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रिस्क होता है तो यूपी पुलिस कहीं ना कहीं जिम्मेदार होगी, क्योंकि पूरा मीडिया का काफिला भी इनकी गाड़ियों के पीछे है। तो कह सकते हैं किसी भी तरह का कोई रिस्क जो है वो यूपी पुलिस के जो अधिकारी लेने आए हैं, जो नोडल ऑफिसर लेने आए हैं, वो नहीं लेंगे। यानी कि साफ तौर पर यूपी पुलिस कहीं नहीं रुकेगी। ये बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला गया है, जो टीम को ब्रीफ किया गया है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है शाहबाद भी क्रॉस कर चुके हैं, अब लाडवा रोड पर जो है यहाँ पर गाड़ियां जो है काफिला पहुंचा है। और दूसरी बात तो सिक्योरिटी को लेकर या पर प्राइवेसी को, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर, यूपी का गैंगस्टर जिसके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार क्यों ये इतने इसमें आया, क्यों फेमस हुआ मुख्तार अंसारी, क्योंकि पंजाब सरकार और यूपी सरकार आमने सामने थी। यूपी सरकार ने कई एलिगेशन पंजाब सरकार पर लगाए कि आखिर पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी क्यों नहीं शिफ्ट कर रही। 7 जनवरी 2019 सुदेश 7 जनवरी 2019 को मोहाली के एक बहुत बड़े बिल्डर, होमलैंड के एक बिल्डर उमंग जिंदल को 10 करोड़ की फिरौती के मामले में 22 जनवरी 2019 को पंजाब पुलिस बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में लेकर आई थी और करीब 2 साल हो चुके हैं। बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब जाके इस मामले में चार्जशीट हुई थी और बड़े एलिगेशन पंजाब सरकार पे लगे थे। विरोधी जिलों ने पंजाब सरकार पर एलिगेशन इसी मामले पर, क्योंकि जिस एम्बुलेंस को हम लगातार अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, काफिले के बीच एम्बुलेंस से इस गैंगस्टर का गहरा नाता जो हो गया है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली सुनवाई जब मोहाली कोर्ट पे हुई थी एक्सटॉर्शन मामले में, उस वक्त यूपी नंबर की एक एम्बुलेंस सुर्खियों में रही, सवाल उठे पंजाब पुलिस पर। और आज हमने देखा कि जब यूपी पुलिस का काफिला इस गैंगस्टर को, डॉन को लेकर वापस यूपी जा रहा था, तो पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो इसको एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, इस काफिले के साथ वो शामिल नहीं होंगे। इस फैसले पर मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ, इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही? क्या पंजाब पुलिस पर जो सवाल उठ रहे थे या कोई कानूनी पहलू इसके पीछे है? देखिए बड़ा क्लियर सी है। हमने एसएसपी जो रोपड़ है डॉक्टर अखिल चौधरी, उनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही थी, लेकिन आज कैमरे पर जब उनसे बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था, हमारा सवाल था कि उनको एस्कॉर्ट दी जाएगी पंजाब पुलिस की तरफ से, यूपी पुलिस के साथ उनको भेजा जाएगा, तो उनका जवाब था नहीं। कारण यही है कि इस मामले को लेकर, मुख्तार अंसारी मामले को लेकर कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की, पंजाब सरकार की कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पर जो विरोधी जो दिन है, विरोधी जो दूसरे पार्टीज है, उन्होंने कहीं ना कहीं निंदा की थी और कहीं ना कहीं निशाना साधा था पंजाब सरकार पे कि आखिर मुख्तार अंसारी को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों जेल में रखा गया है और क्यों ऐसा क्या हुआ कि पंजाब सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अब की बड़ी खबर, ट्रैफिक में फंस चुका है उसका काफिला, ट्रैफिक में फंस चुका है मुख्तार अंसारी का काफिला और पुलिस अब उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। पूरा हाईवे रोड है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से आगे, सबसे आगे जो जिप्सी लगाई गई है उसको ट्रैफिक को हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी जो है वो मुख्तार अंसारी को बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है और 2 जिप्सियां हरियाणा पुलिस की 2 जिप्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं और रोड को, ट्रैफिक को क्लियर कराया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं न्यूज 18 के कैमरे से कि किस तरह से काफिले को हटाने की कोशिश, काफिला यहाँ जो ट्रैफिक है उसको हटाने की कोशिश, काफिले, क्योंकि 2 पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर हरियाणा पुलिस की लगाई गई है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक को हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सुदेश यहाँ पर काम चल रहा है, इसी वजह से ट्रैफिक जो है वो जाम हुई है। यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस रुकी है। हालांकि इनकी कोशिश यही है, यूपी पुलिस की कोशिश यही है कि ट्रैफिक ना रुके, ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि
मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में है और यूपी पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई सिक्योरिटी लैप्स हो, किसी भी तरह से कोई सिक्योरिटी की दिक्कत आए, जिसको लेकर अब हरियाणा पुलिस की 2 जिप्सियां बिल्कुल आगे हैं, जो इनको रास्ता जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रही है, रास्ता इनको क्लियर करवा रही है। क्योंकि लगातार हरियाणा सरकार ने भी ये बात कही थी कि यूपी पुलिस को जिस भी तरह की दिक्कत होगी, जिस भी तरह की हेल्प चाहिए होगी, उसको मिलेगी और उसको मिल भी रही है। न्यूज 18 की खबर पे यह असर हुआ है कि हरियाणा पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी ट्रैफिक लाइन को, ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए पूरी तरह से यहां पर जो ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए जिप्सियां लगाई है, पुलिस बल यहां पर तैनात किए गए हैं कि यूपी पुलिस को अंसारी को ले जाते वक्त किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना आए। बिल्कुल मुख्तार अंसारी की जो काफिला है उसके पीछे हमारी गाड़ी है और ट्रैफिक को क्लियर कर दिया गया है। जो हरियाणा पुलिस की जो गाड़ियां हैं ट्रैफिक की, वो सबसे आगे हैं और ट्रैफिक को क्लियर कर दिया गया है। रोड जो यहां पर बन रहा था, यहां पर रोड का काम चल रहा था, अब ट्रैफिक को बिल्कुल साफ कर दिया गया है और काफिला दोबारा से फ्लो में चल चुका है। करीब 100 की स्पीड में काफिला चलता नजर आ रहा है। इसमें समझने वाली बात होगी सुदेश कि 2 बजे करीब ये काफिला रोपड़ से निकला। 15 से 16 घंटे का रास्ता है, 900 किलोमीटर का सफर है, बाय रोड इसने जाना है। मुख्तार अंसारी के साथ जो 5 पैनल टीम आई है, जो 5 डॉक्टर्स की टीम आई है, जिसमें एक सीनियर डॉक्टर है, फिजिशियंस हैं, क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी सेहत का हवाला देता नजर आया है, जिसको लेकर यूपी पुलिस ने आप दोनों के पास फिर लौटेंगे और अपडेट के साथ। लेकिन फिलहाल एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि यूपी पुलिस का काफिला निकल चुका है। हरियाणा में दाखिल होने के बाद अपडेट ये है कि कुरुक्षेत्र पहुंचने वाला है और हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मदद कर रही यूपी पुलिस की। और ट्रैफिक रास्ते में जाम मिला तो उसको भी हटाया गया, खाली करवाया गया सड़क को। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर सवार होकर ये गैंगस्टर, ये डॉन, जिसके नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता था, आज वापस यूपी जा रहा है। इस